माता वैष्णो देवी का दर्शन करने पहुंचे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। माता के दर्शन से मोदी ने की मिशन 272+ मुहिम की शुरुआत। आज उधमपुर में है मोदी की पहली चुनावी सभा। माता वैष्णो देवी के रास्ते में बच्चों और महिलाओं से भी मिले मोदी। समर्थकों ने लगाए हर हर मोदी के नारे। 185 जगहों पर मोदी की भारत विजय रैली। पहले दिन उधमपुर के अलावा यूपी और दिल्ली में चुनावी सभाएं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी पर छोड़े तीर। कहा, मोदी जब बीजेपी के बड़े बुजुर्गों की ही नहीं कर रहे हैं इज्जत, तो कैसे करेंगे देश के बड़े बुजुर्गों का सम्मान। देश के लोगों को इस बात पर देना चाहिए ध्यान। मोदी की जीवनी लिखने वाले ब्रिटिश लेखक एंडी मरीनो का खुलासा। मोदी को गुजरात दंगों का दुख लेकिन अपराध बोध नहीं। नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी में मोदी ने कहा, कोई कोर्ट दोष स्थापित करने के करीब नहीं पहुंची। दंगों के बाद सीएम पद से इस्तीफा देना चाहता था लेकिन पार्टी ने रोक दिया। आज कांग्रेस का जारी होगा घोषणा पत्र। इंतजामों का जायजा लेने कांग्रेस दफ्तर पहुंची प्रियंका। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर टिकी नजरें। राहुल ने घोषणा पत्र में आम आदमी की आवाज शामिल करने की कही थी बात। राहुल गांधी के दावों के उलट कांग्रेस ने अशोक चौहान को दिया टिकट। पार्टी ने नांदेड़ सीट से बनाया उम्मीदवार। विनोद खन्ना ने गुरदासपुर में फिर ठोकी ताल। कहा, 5 साल में 15 साल पीछे चला गया गुरदासपुर। फिल्मी डायलॉग से दी कांग्रेस को चुनौती। कहा, बोल कांग्रेस, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। बोल कांग्रेस, अब की बार तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। चुनावी मुकाबले से पहले कांग्रेस की किरकिरी। वडोदरा में मोदी के खिलाफ मैदान से हटे कांग्रेस उम्मीदवार। नरेंद्र रावत के मैदान से हटने के बाद कांग्रेस ने मधुसूदन मिस्त्री को वडोदरा से बनाया उम्मीदवार। मोदी के खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी से बगावत नहीं करेंगे सुरेश कलमाड़ी। पुणे में कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन देने की कही बात। वाराणसी में मोदी को चुनौती देने को तैयार केजरीवाल। रैली में रायशुमारी के बाद किया ऐलान। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? क्या मुझे वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए? केजरीवाल ने मोदी को दी बहस की खुली चुनौती। कहा, जनता के सामने मेरे साथ बहस में शामिल हों। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। वाराणसी की जनता जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग मुद्दों पे क्या कहना है। यही बेनियाबाग में केजरीवाल ने मोदी के साथ राहुल को भी बनाया निशाना। दोनों को बताया मुकेश अंबानी का एजेंट। केजरीवाल ने कहा, मुझे चंद लोगों ने दिखाए काले झंडे, ये बनारस की संस्कृति नहीं। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण का बयान। जंतर मंतर पर हुई घटना में पता चला कि हंगामों के पीछे आपके ही लोग थे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बनारस से लड़ने को तैयार। कहा, पार्टी लड़ाएगी तो मोदी को दूंगा चुनौती। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी में फेंका मोदी का काट। कहा, मोदी से बेहतर हैं सुषमा स्वराज। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को फिलहाल नहीं मिली राहत। सहारा के प्रस्तावों पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में रखा प्रस्ताव। मार्च 2015 तक निवेशकों को बाकी 7,000 करोड़ रुपया भी लौटा देंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की भर्ती करने को कहा। 12 हफ्ते में 72,840 टीचरों की भर्ती के निर्देश। मुंबई के शक्ति मिल में फोटो जर्नलिस्ट गैंग रेप केस में आज सुनाई जाएगी सजा। मुंबई की सेशन कोर्ट करेगी सजा का ऐलान। दोनों गैंग रेप में शामिल 3 आरोपियों पर लगाई गई धारा 376E राज्य सरकार कर चुकी है फांसी की सजा की मांग। बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका। बोर्ड अध्यक्ष के पद से श्रीनिवासन को हटाने को कहा। बीसीसीआई के लॉयर को माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर क्रिकेट को आपको साफ करना है तो श्रीनिवासन को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में खोली गई थी मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन को स्पॉट फिक्सिंग का दोषी बताया। रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को किया साफ, पहले श्रीनिवासन को हटाओ फिर करेंगे बात। बीसीसीआई के वकील की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से किया इनकार। कहा श्रीनिवासन को हटाओ फिर 2 दिन बाद सुनेंगे बात। पणजी कोर्ट से तरुण तेजपाल को थोड़ी राहत। जेल कैंटीन से कलम और नोटबुक खरीदने की इजाजत। जेलर ने दिया निर्देश, जो कुछ खरीदना हो जेल परिसर के अंदर खरीदे तेजपाल। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। नेपाल से पकड़ा गया इंडियन मुजाहिदीन का सरगना तहसीन अख्तर। मोदी की पटना रैली में ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था तहसीन उर्फ मोनू। कई और बम धमाकों में थी उसकी तलाश। इंडियन मुजाहिदीन का एक और आतंकी गिरफ्तार। जोधपुर से धरा गया बरकत। 2 दिनों पहले भी गिरफ्तार हुए थे 4 आतंकी। शराब के नशे में बाघ की मान में घुसा युवक। ग्वालियर के चिड़ियाघर में देर तक चला धड़कन बढ़ाने वाला तमाशा। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में फायरिंग। अस्पताल में मच गई थी अफरा तफरी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल टास्क के टीम 2 बदमाशों का कर रहे थे पीछा। एक बदमाश हुआ फरार। दिल्ली के जामिया नगर में बीटेक के छात्र की पीट कर हत्या। दोस्त है आरोपी। ठाणे से सटे अंबरनाथ परिसर में फैक्ट्री में आग। आसपास के घर भी आए चपेट में। 5 मजदूर बुरी तरह जख्मी। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में सट्टा लगा रहे 4 सटोरियों को लुधियाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोबाइल फोन और मोबाइल एक्सचेंज बरामद। अमेरिका के मिशिगन में बर्फ से पटी चिकनी सड़क की वजह से हादसा। 18 कारों की टक्कर। अमेरिका के टेक्सास में निर्माणाधीन अपार्टमेंट में लगी आग। 150 दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर फंसे थे मजदूर। सबको सुरक्षित निकालने में कामयाबी। अमेरिका के कोलोराडो में एक बच्ची के साथ भेदभाव। गंजा होने की वजह से रोक। कैंसर पीड़ित बच्चे को भावनात्मक मदद देने के लिए बच्ची ने कराया मुंडन। स्कूल प्रबंधन के फैसले पर विवाद।